ओम दुम दुर्गाय नमः। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि को शुभकरी, महायोगेश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की विधिवत पूजा अर्चना करने से और व्रत रखने से भक्तों की बुरी शक्तियाँ और काल से माँ बचाती हैं। माँ कालरात्रि का जन्म भूत प्रेतों और दानव विनाश के लिए हुआ था। माँ कालरात्रि की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार नमुची नाम के राक्षस को इंद्रदेव ने मार दिया था, जिसका बदला लेने के लिए शुंभ और निशुंभ नाम के 2 दुष्ट राक्षसों ने रक्तबीज नाम के एक अन्य राक्षसों के साथ देवताओं पर हमला कर दिया। देवताओं के वार से उनके शरीर से जितने रक्त बूंदें नीचे गिरी, उनके पराक्रम अनेक दैत्य उत्पन्न हुए, जिसके बाद बहुत सी तेजी से सभी राक्षसों ने मिलकर पूरे देवलोक पर कब्जा कर दिया। देवताओं पर हमला कर विजय प्राप्त करने में रक्त बीज के साथ महिषासुर के मित्र चंड और मुंड ने उनकी मदद की थी, जिसका वध माँ दुर्गा के द्वारा हुआ था। चंड मुंड के वध के बाद सभी राक्षस गुस्से में भर गए और उन्होंने मिलकर देवताओं पर हमला कर दिया और उनको पराजित कर तीनों लोकों पर अपना राज स्थापित कर लिया और चारों ओर से तबाही मचा दी। राक्षसों के आतंक से डरकर सभी देवता हिमालय पहुँचे और देवी पार्वती से प्रार्थना की। माँ पार्वती ने देवताओं की समस्या को समझा और उनकी सहायता के लिए चंडिका रूप धारण किया। देवी चंडिका शुंभ और निशुंभ द्वारा भेजे गए अधिकांश राक्षसों को मारने में सक्षम थी, लेकिन चंड व मुंड और रक्त बीज जैसे राक्षस बहुत शक्तिशाली थे और वह उन्हें मारने में असमर्थ थी। देवी चंडिका ने अपने शीर्ष से देवी कालरात्रि की उत्पत्ति की। अब माँ कालरात्रि ने चंड व मुंड से युद्ध किया और अंत में उनका वध करने में सफल हो गई। माँ के इस रूप को चामुंडा भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि ने सभी राक्षसों का वध कर दिया, लेकिन वह अब भी रक्त बीज का वध नहीं कर पाई थी। रक्त बीज को ब्रह्मा भगवान से एक विशेष वरदान प्राप्त था कि यदि उसके रक्त की एक भी बूंद जमीन पर गिरती है तो उससे बूंद से उसका एक और हम शकल पैदा हो जाएगा। इसलिए जैसे ही माँ कालरात्रि रक्त बीज पर हमला करती, रक्त बीज का एक और रूप उत्पन्न हो जाता। अब माँ कालरात्रि ने सभी रक्त बीज पर आक्रमण किया, लेकिन सेना केवल बढ़ती चली गई। जैसे ही रक्त बीज के शरीर से खून की एक बूंद जमीन पर गिरती थी, उसके समान कद का एक और महान राक्षस प्रकट हो जाता था। यह देख माँ कालरात्रि अत्यंत क्रोधित हो उठी और रक्त बीज के हर हम शकल दानव का खून पीने लगी। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज के खून को जमीन पर गिरने से रोक दिया और अंततः सभी दानवों का अंत हो गया। बाद में उन्होंने शुंभ और निशुंभ को भी मार डाला और तीनों लोक में शांति की स्थापना की। इस कलयुग में माँ कालरात्रि की पूजा करने वालों का जल्दी सिद्धि की प्राप्ति होती है और जो भी भक्त माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। माँ कालरात्रि जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हैं। ये रुद्र होती हैं देखने में, लेकिन मनोकामना जल्दी सिद्ध करती हैं, भक्तों के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। तो उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।